प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर नहीं समय, नहीं शरीर सामर्थ्य रही तो हम एक को नहीं करेंगे, तो कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर संकल्प ले लिया कि अब 108 करेंगी तो करना चाहिए। फिर देखो, संकल्प पूरा करना चाहिए। रहा हमारा जीवन रहा तो हम आपके ऐसा कर लेंगे, और अगर नहीं रहा तो आपने कोई संकल्प किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा अपराध बनने की होती है कि जिएगा कि नहीं जिएगा, इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे, क्यों भाई, पक्का है किसी को? पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो क्या संकल्प करें? हमें तो ये है कि प्रभु जैसे चलावे वैसे चल, भरोसे बाबा जी। ऐसे गृहस्थी में अपने धर्म कर्म किए, जब समय मिला तो परिक्रमा कर गए। अच्छा, प्रार्थना करना जरूर करो, भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे? करना चाहिए, पर ये क्यों करें तुम्हारी परिक्रमा करेंगे हमारा काम पूर्ण? स्वार्थी हो क्या? हमारे पिता हो, हमारे स्वामी, स्वाभाविक 108 परिक्रमा लग जाए, कोई बात नहीं। संकल्प मत करो, मां और छूट दे दो कि प्रभु यदि उचित हो तो ऐसा करना, और अगर उचित ना हो तो उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। जब ये बात बनी रहती है कि जितना नाम जप होना चाहिए उतना नहीं होता, ये बात तो हमारे में भी है। इतनी पीड़ा तो हमको भी बनी रहती है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इतनी पीड़ा खंडित, पर इस अखंड भजन होते हुए भी रोना आएगा कि प्रभु मुझे भजन करते, अभी वो भजन नहीं होता जैसा प्रेम से होना चाहिए। हर एक महात्मा को, हर एक भजनानंदी को अनुभव होगा, और ये अगर हुआ तो भजन अखंड होने लगेगा। क्योंकि हम जिसकी पीड़ा महसूस करते हैं उसको हम भूलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तभी वो अखंड। भगवान साक्षात करुणामय प्रियालाल के स्वरूप हैं। वो जब होते ही दैन्यता आ जाती है, और प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है, और वो दैन्यता कृपा से ही आएगी और गुरु के चरणों में आसक्त रहो। देखो, हम आपको गुरु महिमा की एक बात बता दें, जब हम कोरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं तभी हमारी हृदय में लिखा पढ़ी सही होती है। हम लोग क्या होते हैं, पूरा कागज रंगे हुए, जानते नहीं थे। वो मदिरा पिए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, मुझे मंत्र दे दो। तो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए 1 साल ही हुआ कि मां भद्रकाली प्रकट हो गई, काली। और गुरु हमारे परम ब्रह्म है, आप ऐसा ना बोले बेटा तो बहुत सरल है, जानता नहीं, वो शराब पीता है। तो उनका मां अब तो और विश्वास आपकी बात पे नहीं रहा। अगर मां मैं अपने गुरु निष्ठा और गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता, आप जाओ। तो उनका बेटा मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे प्रसन्न हुई, और आज से मेरे सिद्ध करने का मंत्र यही होगा जो अशुद्ध मंत्र। ऐसा गुरु भाव किया जाता है। गुरु को पर ब्रह्म है तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है? विचार करके देखिए, जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना, और गुरु में पर ब्रह्म बुद्धि नहीं तो कुछ भी कर ले अहंकार नष्ट नहीं होगा। यह खुली बात कह रहे, गुरु ही एक वो खिलाड़ी है जो हमारे अहंकार को मिटिया मेट कर दे सकते हैं, दूसरा नहीं। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु का चरणामृत पियो, गुरु की चरण रज लगाओ, और गुरु के आगे एक तुच्छ कल्याण हो जाएगा, दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु कृपा है। हम तो आपको हाथ उठा के कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के बिना एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। हम जैसे भूमि में ही परम कृपा है वैष्णव आचार्यों की, बस चुपचाप चलते रहिए, किसी की निंदा मत करना और किसी के दोष दर्शन मत करना। बस इसी से दैन्यता आ जाएगी, और दैन्यता में रोना हरामी। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाया प्रेम त्रिहारामी। पर भगवान की 3 प्रकार की लीला है, एक है सृजन और एक है पाले। भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचाए, धर्म पूर्वक आचरण करे तो निश्चित मंगल होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो, यशा और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराना, दान देना। मेरा मैया घबरा जाती थी कि दुनिया की बलाएं हमारे लाले के पीछे काहे पड़ी। और अच्छा, माँ को अपने, क्योंकि माँ है ना, उनको तो लगता है मेरा लाला है, तो बार बार वो परेशान हो जाती थी। किया केशव भगवान बाजुओं की रक्षा करे, ऐसे करे ऐसे। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप और धर्माचरण
दूसरों को सुख पहुंचाना, और इसका फल मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, मेरे पुत्र की बुद्धि शुद्ध, हमारे पति होने वाले वो अंधे हैं तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार, इसलिए जा तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूं, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु ही नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान ही हैं। अब वो आ रहे थे नंग धड़ंग दुर्योधन, तो भगवान ने देखा, उनका अरे यार तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो। तो उनका माँ ने कहा, बच्चे हो, कम से कम कमर तो ढक लो इतना। वो ना करते और वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ ले पाते। इसीलिए भगवान ने, तो मां में कितनी सामर्थ्य है आप देखो, अधर्म युक्त चल रहा है लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। आम सुनते हुए सुनो, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। ये पूरा पद, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। आखिरी पंक्ति है, निकुंज तक पहुंचा देगा राधा नाम।